चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 20 अप्रैल 2026। सबसे पहले 3 परमनाद करता हूँ और फिर आगे की चर्चा। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी शर्तें नहीं हैं, और वो जो शारीरिक उस समय की जो स्थिति होगी वो परम जी ने तय किया है और वो फिक्स्ड है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना। और वो है कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, आगे का दांत एक दूसरे के ऊपर रोटी काटने जैसा, जीभ यथास्थान, खुले होठ से धीरे धीरे श्वास लिया जाएगा तब तक कि और आगे न लिया जाए। उसके बाद होठ बंद हो जाएगा और श्वास को बिना रोके हुए नाक से एक ध्वनि करते हुए छोड़ा जाएगा। उस समय होठ बंद हो जाएगा। तो एक बार श्वास का लेना और एक बार श्वास का छोड़ना, उसको एक परमनाद कहते हैं। तो परमनाद करने के लिए बस यही इतनी अवस्था और यही इतनी शर्तें हैं जो परम जी ने तय किया। अगर किसी कारण से किसी को बैठने में दिक्कत है तो खड़े खड़े कर सकते हैं, बिस्तर पर लेट के भी किया जा सकता है परमनाद। बस वही है कि सीध में रीढ़ की हड्डी सीधी हो, है ना, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा। जूते पहनकर भी किया जा सकता है। जूते का मतलब है जूता चप्पल जो भी पहन के कोई बाहर जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो भी किया जा सकता है ना। वेरी सिंपल। और इसके अलावा इसमें कोई शर्त नहीं है। नहीं जब करना है वो पता है, तो उसमें क्या है, वाहन चलाते समय नहीं करना है, धूल भरी आंधी हो नहीं करना है, बदबूदार जगह कोई भी हो तो नहीं करना। और 3 बार सुबह, 3 बार पहली बार घर से निकलते समय, और रात में 3 बार, 3 से 10 बार, मैक्सिमम 10 टाइम्स। ये तो रेगुलर करना है। अब और अधिक लाभ चाहते तो सुबह परमनाद करने के बाद 11 वाक्य बोलिए, जिसमें प्रचार के लिए परम जी ने वाक्य बनाया था। तो आज मैं रोज़ रिपीट करीब करीब करता हूँ, आज पुनः कर देता हूँ और इसको लिख के मैं डिस्क्रिप्शन में भी भेज दूँगा। तो मान लिया कि सुबह में हम उठे और 3 परमनाद किए, तो उसके बाद परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये तो सुबह 3 परमनाद करने के बाद, तो परम योग जो है, इन क्रियाओं में परम जी से आप शक्ति मांग रहे हैं कि आपका मन शांत रहे, मेरा मन शांत रहे और कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। अब प्रचार के लिए मैंने बोला था, तो प्रचार के लिए एक अलग से पत्र करना होगा। वो क्या होगा, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि।
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। P3Y का अधिकतम प्रचार करूं, P3Y का अधिकतम लोगों से अधिकतम प्रचार कराऊं, P3Y से अधिकतम लाभ लूं, P3Y से अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ दिलाऊं, विश्वव्यापी बनूं, जगत में प्रतिष्ठा मिले और P3Y का अधिकतम प्रचार और फैलाव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये कभी मौका निकाल के एक बार कर लेने से, 1 ही रुपया का करिए, चलेगा। प्रचार के लिए करना है ना, तो 1 रुपया भी पकड़ में चलेगा। तो ये करना चाहिए। क्या होगा कि आपको एक रास्ता मिलता जाएगा मन में, अच्छा ये करने से ये होगा, वो करने से होगा। अधिकतम लोग आपसे संपर्क करना चाहेंगे, अधिकतम लोग संपर्क करना चाहेंगे। फिर आप उनको बताइए। एक बार बताना है, ज़बरदस्ती तो सिखाना नहीं है। जैसे किसी को जब भोजन दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई भोजन कर लो, अगर वो भोजन नहीं करना चाहता तो कभी हम लोग उसको पटक के ज़बरदस्ती तो खिलाते नहीं हो। छोटे बच्चे को ही ज़बरदस्ती पिलाया जाता है या खिलाया जाता है। उसी प्रकार से परम जी का कहना है कि एक बार बता दो कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी विद्या है जिससे लोगों को लाभ मिल सकता है। जिसको ज़रूरत होगी वो कांटेक्ट करेगा और करेगा ही। आने वाला समय मैं तो देखते देखते पिछले 20 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। उस समय की अवस्था और आज की अवस्था में तनाव का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है और भी परेशानियां बढ़ी हैं। खान पान की जो खान पान का आहार विहार ये सब जो है उसमें फ़र्क पड़ा है। उसके वजह से शरीर के रोग ज़्यादा होने लगे हैं, मन के रोग ज़्यादा होने लगे हैं। छोटी छोटी बातों में देख रहे हैं, गोली चल जाती है, लोग एक दूसरे की जान ले लेता है। सड़क पे आप ओवरटेक कर लिए, क्यों कर लिए, अब चलो झगड़ा हुआ और पार्किंग में। तो ये सब जो है ना, इसके लिए परम योग बहुत ही उपयोगी है और लाभकारी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। उससे क्या होगा कि मन शांत रहेगा। मन जब शांत रहेगा तो गुड डिसीजंस होंगे और छोटी छोटी बातों पर ये झगड़ा झंझट और मारपीट इत्यादि नहीं होगा। हमारा समाज शांत रहेगा और विकास के पथ पर चलेगा। ये सिर्फ कहने से नहीं होता कि विकास हो रहा है और हो रहा है। अरे विकास करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करिए। P3Y को हाईएस्ट लेवल पे करिए। सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और सरकार में जो लोग हैं, लेकिन जब कोई पोस्ट मिल जाता है, पद मिल जाता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। एक उदाहरण फिर से बताता हूँ, शंकर दयाल शर्मा, नॉट सिंह। शंकर दयाल सिंह 2 हुए थे बिहार में। एक थे औरंगाबाद के जो MP हुआ करते थे, एक धनबाद के थे शंकर दयाल सिंह जो MLA हुए, मंत्री हुए बिहार सरकार में, और एक थे शंकर दयाल शर्मा जो बाद में राष्ट्रपति तक हुए। और जब MP थे तो परम जी के संपर्क में आए, शरण में आए। उनको घुटने में दर्द होता था, परम जी का उन्होंने किया P3Y और उनको लाभ मिला। जब राष्ट्रपति हुए तो परम जी की एक मंशा थी, इच्छा थी कि एक ऐसा कैंपस बने जहाँ पे हर तरह के लोगों का इलाज हो सके। क्योंकि परम जी को जड़ी बूटी की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, मैंने महान ज्ञाता थे आयुर्वेद के, ज्योतिष के। तो मैंने जब कोई झगड़ा होता था पंडितों में तो परम जी उसको सुलझाते थे। कोई गणना कि ये कब होगा, ये कब होगा,
ये सब परम जी स्वयं बताते थे। तो जब बड़े पद पर चले जाते हैं तो उन्होंने अपनी थोड़ी ये जाहिर किया शंकर दयाल शर्मा ने, जबकि ऑलरेडी उस समय पोस्ट पे थे। फिर परम जी ने भयानक एक चिट्ठी लिखी जो मुझे दिखाई उन्होंने कि देखो मैंने राष्ट्रपति बुलाए और कोई जाए नहीं, वो मैं पहला व्यक्ति हूँ कि बिल्कुल परम जी आप राष्ट्रपति से 100 गुना ज़्यादा हैं, आपके सामने कोई राष्ट्रपति क्या है। तो वो सब मैं देखा हूँ। और एक बात बताए, ग्वालियर में बहुत पहले अधिवेशन हुआ था और लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो चाहे अब जनसंघ हो या ये, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन परम जी ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी मंच से चरणम शरणम गच्छामि का नारा लगवाए थे। जगह मुझे याद है और नेताजी भी याद है, क्योंकि परम जी ने कहा था, वो मुझे याद है कि ग्वालियर में अधिवेशन होता रहता है ना हर पार्टी का, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो वार्षिक अधिवेशन में आडवाणी जी चरणम शरणम गच्छामि का मंच से नारा लगवाए। बाद में वही होता है ना, जब पद मिल गया, पोस्ट मिल गया, पावरफुल हो गए तो ठीक है, ऐसे ही लोग करते हैं। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू करते और करें तो फिर आने वाला दिन और स्वर्णिम होगा, सोने जैसा होगा, सुहागा जैसा होगा, सोने में सुहागा जैसा। तो कुछ लोग क्षणिक लाभ लेकर और बस दूसरों को किसी तरह ठग के ये करके लोग संतुष्ट हो जाते हैं। और परम जी को समझना भी सबके बस का बात नहीं है, किसी के बस का बात नहीं है, सबके क्या किसी के बस का बात नहीं है। उनको सिवा साधु के और तो कुछ समझ नहीं पाया लोग, और इसीलिए उनको बहुत कष्ट लोग भी दिया। लेकिन परम जी तो महान हैं। उनकी बातें जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, भावुक भी हो जाता हूँ। बेचारे कि बेचारे तो नहीं कहूँगा उनको, वो कैसे बेचारे होंगे, वो तो हम लोग सभी की रक्षा करने वाले हैं। मतलब कि कितना कष्ट सहे हैं वो, हर लोग उन्होंने उनको कष्ट दिया है। बोलते थे कि देखो राम 14 वर्ष वनवास, घास पे सोए, मतलब ये तो ऐसी बातें होती रही हैं। तो परम जी बचपन में घर छोड़े 8 साल की उम्र में, और कहाँ कहाँ बोले कि मैं तो मंदिर के दरवाजे पर भी सोया हूँ, कई दिन बिना बिना खाए भी रहा हूँ। फिर जब लोगों की इच्छाएं पूरी होने लगी, छू देने से किसी का दर्द ठीक होने लगा, तो आज से करीब 75 साल पहले उन्होंने, क्योंकि 30-35 साल पहले उन्होंने बताया कि 40 साल से पत्र चलाया हूँ। क्या चलाया हूँ? पत्र। नहीं तो उसके पहले इच्छा पूरी होती थी, जैसे उसको मन्नत बोलता था लोग, तो दुनिया भर का कोई साड़ी, कोई नारियल, कोई ये सब लेके आ जाता था। अब एक ट्रक नारियल, तो क्या होगा भाई? तो या तो बेचते रहो, चाहे फेंक दो, चाहे सड़ा दो। तब उन्होंने फिर पत्र को चलाया था, ऐसा परम जी ने बोकारो में बताया। तो बाद में पहले मनी आर्डर से, फिर बाद में सभा में बैग लेके घूम जाइए, जिसकी इच्छा पूरी हुई है उसमें डाल देता था, जो परम जी के संपर्क में था या परम जी जिन्होंने उनको सिखाया उनको दे जाते थे। तो ये सब चलता रहा। तो इसके लिए कोई बंधन नहीं, खाने पीने की आदत बदलने की ज़रूरत नहीं, जगह बदलने की ज़रूरत नहीं, जहाँ है वहीं काम बनेगा। 11 वाक्य से नाता रखने का है, 11 वाक्य से ही काम बनता है और बनेगा। बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि प्रतिदिन कोई ना कोई कुछ प्रश्न या सवाल करते हैं, और जो नए लोग हैं, मैं भी जब नया था तो बहुत बेचैन रहता था जब परम जी से नहीं मिला था।
और मुझे मालूम हुआ कि एक पुस्तक है परम जी की जो हरि विजय कौल ने प्रकाशित की थी, सिर्फ लोगों का अनुभव, उनका उसमें कुछ योगदान नहीं है। वो नास्तिक थे और परम जी के साथ स्टेनोग्राफी करते थे, परम जी का सारा चिट्ठी टाइप करते थे और लोग बोलता था कि ऐसे होता है ऐसे, अरे परम जी से इच्छा पूरी होती है, तो उनको विश्वास नहीं होता। तो वो क्या किए कि उस समय सबको ही थे, मुक्तानंद जी, करपात्री जी, पुटपर्ती के साईं बाबा, है ना, आनंदमयी माँ, और अनेक लोगों का इंटरव्यू लिए और उन्होंने जो कहा वो उस पुस्तक में संकलित किया। मैंने एक जगह उसको उन्होंने रखा और फिर उसको करीब 150 पेज का है वो, बड़ी मुश्किल से मुझे मिला। मैंने तो बहुत लोगों को दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक छोटा सा भी भेंट राशि होना चाहिए, क्यों, उनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। जिनको मैं दूँ तो एक वट एवर इट इज़। वैसे मेरे पास तो सीडी भी है परम जी का, जो अंतिम उनका है, लेकिन वो मैं ऐसे नहीं दे सकता किसी को। पुस्तक जो है वो मेल पर मैं भेज सकता हूँ, 20-20 पन्ने, 30-30 पन्ने का, क्योंकि एक बार मेल में 25 MB से ज़्यादा जाता भी नहीं है। तो उसमें अच्छा है वो कॉल का, विजय कौल जो थे, बाद में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बने, ऐसा परम जी ने बताया था। तो और वो दोनों टाइपराइटर जिस पर टाइप करते थे वो आज भी मेरे घर में पड़ा है। परम जी बहुत संभाल के मुझे रखने के लिए दिए हैं, वो दिल्ली में है मेरे पास, कौशाम्बी में। तो उसी पर, उस समय कंप्यूटर नहीं था तो टाइप होता था, टाइप करते थे कौल साहब। तो वो पुस्तक जो है पढ़ने लायक है, रखने लायक है। वैसे परम जी बोले थे कि ये जो तुम लिख रहे हो लोग इस पर हंसेंगे कि क्या ऐसा होता है। उसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो फोटोग्राफ्स, परम जी का फ़ोटो खींचा गया तो अर्धनारीश्वर का फ़ोटो आया। वो पहले साफ़ किया जाता था ना, आजकल तो ऐसा है नहीं ना कि बस डिजिटल की बस खींचे और तुरंत आ गया, नहीं। और निगेटिव्स होते थे, निगेटिव्स को आ, कुछ अल्कलाइन क्या क्या वो सॉल्यूशन में स्टूडियो वाले उसको डेवलप करते थे और फिर प्रिंट निकालते थे। तो एक में अर्धनारीश्वर आए हैं, एक में साक्षात शंकर का फोटो आया है। आप फोटो खींच रहे हैं परम जी का, लेकिन जब डेवलप हो रहा है तो शंकर का आ रहा है। वो सब उस पुस्तक में उन चित्रों का समावेश है, उन्होंने उसको एज इट इज़ उसको किया है। फिर करपात्री जी का अनुभव है, करपात्री जी जो चारों शंकराचार्य के गुरु रहे हैं। अब सोचिए, तो खैर यहाँ परम जी का ये तो बहुत छोटी बात है जो मैं कह रहा हूँ। परम जी तो पूरे ब्रह्मांड के, उनके एक एक कण में ब्रह्मांड, मेनी सोलर से सिस्टम। हम लोग एक 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 सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं ना, परम जी का तो पूरा शरीर में अनेक सोलर सिस्टम समाहित था। तो मुख्य यही है, P3Y से नाता रखिए, कोई आडंबर में नहीं जाइए, कोई पाखंड में नहीं जाइए। इसमें पाखंड का स्थान ही नहीं है, इसमें डिस्को डांस करने की ज़रूरत नहीं है, हवन करने का कहीं प्रावधान नहीं है, कीर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है, भजन करने का भी प्रावधान नहीं है, फूल चढ़ाने का भी कोई प्रावधान नहीं है, अगरबत्ती जलाने का भी कोई प्रावधान नहीं। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में आपका काम बनेगा, चार छोड़कर। और हाँ, परम जी ने कभी ना तो फूल चढ़ाने को बोला कि एक फूल चढ़ाऊंगा इच्छा पूर्ण होते ही, बिल्कुल नहीं। मैं परम जी की वाणी सुना दूंगा आपको, उनकी ही वाणी, उनके ही स्वर में, उनके मुख से। चाहे एक पैसा, और उस पर भी वो हंस के बोलते थे कि पैसा तो सोने का होता था उस समय, पैसा तो सोने का पैसा चढ़ाओ ना, दो ना। तो एक पैसा ही सही, लेकिन ना तो 1 लीटर पानी चढ़ाऊँगा, 1 लीटर एक फूल चढ़ाऊँगा। ये सब जो है मूर्खता की पराकाष्ठा है।
इससे दूर रहिए, अपना काम करते रहिए और 11 वाक्य से नाता रखिए। पहला 8 वाक्य, कोई चेंज नहीं, करो तो करो, मुझ पर कृपा करो तो करो, कीजिए नहीं। और 9, 10, 11 आपको पता है। मुझे बार बार रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। शुरू के 2-4 महीने ऐसे होते हैं, जो नए आते हैं ना, उनको बहुत जिज्ञासा होती है। बोला ना कि मैं दिल्ली तक गया, मैं और एक ITO था, हम लोग दोनों गए दिल्ली, और कॉल के घर हरिनगर, B86 हरिनगर, कि लगता था परम जी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी होगी। और वो पुस्तक के लिए तो मैं 6 महीने मेहनत किया। वो जो किताब का नाम है परमहंस अद्वैतानंद, और इंग्लिश में उन्होंने संकलन किया है, उनका कुछ उसमें लिखा नहीं है। वो खुद ही लिखे हैं कि मैं नास्तिक था और मुझे कुछ विश्वास नहीं होता था, इसलिए मैंने सबका इंटरव्यू लिया, और उन्होंने जो रिप्लाई दिया वो उस किताब में उन्होंने रखा। चलिए, बहुत अच्छा। तो नम्र निवेदन, जगत को परिवार बनाइए, पृथ्वीबाई से नाता रखिए, 11 वाक्य से नाता रखिए, और किसी तरह के आडंबर और पाखंड से दूर रहिए। कोई मोर पंख की ज़रूरत नहीं है, कोई नींबू काटने की ज़रूरत नहीं है। मोर पंख तो कोई दूसरे समुदाय वाले हैं जो झाड़ते हैं, भूत वगैरह, नीम के पत्ते इत्यादि से ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एक परमनाद करते हैं, सारे जो विघ्न बाधाएँ हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल फिर मिलूँगा। कोई सब्जेक्ट आप बताएंगे तो मुझे उस पर वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं अपने मन से तो बनाता ही रहूँगा, कोई नहीं। चरणम शरणम गच्छामि। ये माउस महाराज कहाँ चले गए? आ जाइए।